दोस्तों कैसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे वीडियो आप लोग का स्वागत है। चलिए बात करते हैं। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट में सीटेट वैलिडिटी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सीटेट वैलिडिटी जो है वह कहाँ कहाँ आपको जो है मिलता है, ठीक है, या फिर कितना नंबर पे आपको सीटेड वैलिडिटी जो है वह दिया जाता है वेटेज कि आप क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड है नहीं। तो जैसे कि आपका डिग्री जब आप सीटेट को आप क्वालिफाई करिएगा तो वहाँ पे जैसे कि आपको अगर 83 नंबर है, 82 नंबर है, आप अगर SC या ST या OBC में आते हैं तो सेंट्रल लेवल पे आप क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी नहीं सुनिएगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको कोई लोग भ्रमित कर सकता है कि आप जो है कोई अदर स्टेट में भी आप अप्लाई कर दें, आप अपना नुकसान कर बैठे। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए OBC वाले के साथ क्या होता है। जैसे OBC आपका जो सेंट्रल लेवल का होता है उसमें आप जो है 82 नंबर आप अगर लाते हैं तो क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सालों पहले जो है ये जो है सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया था। ठीक है, 82 पॉइंट कुछ 5-6 लगभग उतना रहना चाहिए था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। तो मैटर जाने के बाद जो है क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अपना दिया कि नहीं, 82 नंबर भी अगर किसी को है तो वो क्वालिफाइड है सेंट्रल में। ठीक है, तो इस तरीके से उस दिन से जो है 82 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, आप अगर OBC में हैं, SC ST में आते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं फॉर KVS के लिए। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर जो भी सेंट्रल बॉडी में आप टीचिंग के लिए जाते हैं, या NVS वगैरह नहीं, नवोदय विद्यालय में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ TGT खोजता है प्राइमरी का, वहाँ वैकेंसी नहीं आती है नवोदय में। चलिए तो अब बात करते हैं जैसे कि अदर स्टेट में आप क्या आप SC ST या OBC अगर आप सेंट्रल लेवल पे है तो क्या अदर स्टेट में भी आप वही रहते हैं? नहीं, अदर स्टेट में आप जनरल काउंट होते हैं। जैसे कि अगर हमको अगर यूपी में अगर टीचिंग जॉब्स के लिए हम जाना है और मेरा सीटेट है, तो अगर हम वहाँ अप्लाई करेंगे तो वहाँ हम जनरल काउंट होंगे। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो वहाँ पे आपको जो है 90 मार्क्स होना चाहिए सीटेट में, तभी आप उस फॉर्म को भर पाइएगा और आप यू आर एलिजिबल फॉर दैट वैकेंसी। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखा जाएगा। अगर आप OBC में है और अगर आप यूपी में फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ का आप रेसिडेंस था तो बात सही है। अगर आप बिहार के हैं और यूपी में आप फॉर्म भर रहे हैं, आपका 82 नंबर है, आप क्वालिफाइड हैं, तो ये गलती आप मत करिए, क्योंकि आप वहाँ जनरल में काउंट होइएगा। ठीक है, वही बात दूसरे स्टेट पर भी लागू होती है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि SC ST OBC वाले को जो है 82 नंबर अगर है तो वो सेंट्रल लेवल में क्वालिफाइड है, ना कि स्टेट लेवल पे आप क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे क्वालिफाइड होने के लिए आपको 90 नंबर होना जरूरी है, 60% सीटेट में। ठीक है, अब आते हैं सीटेट वैलिडिटी। तो ये हम लोग बात किए कि किस तरीके से सीटेट वैलिडिटी हमारा है। ठीक है, किस तरीके से सेंट्रल में है और किस तरीके से स्टेट में हमारा है। अब हम बात करते हैं कि आप जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेरी होता है, वो क्वेरी मैं बताने जा रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मतलब 2 साल का आपका BEd होता है, या आप 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड BEd करते हैं, तो जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट है और आप जो है सीटेट के एग्जामिनेशन बैठते हैं और देते हैं और आप पास भी हो जाते हैं, तो क्या वो वैलिड है या नहीं वैलिड है? ठीक है, मतलब कि वो उसका वैलिडिटी रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप सीटेट एग्जाम में बैठते हैं तो वैलिडिटी तो आपका रहेगा ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ क्या रखा गया है, एक चीज़ इसमें नियम क्या है कि आपका जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैं जब अपना सीटेट जब भरा था, मैं BEd फर्स्ट ईयर में था, तो मैं एग्जामिनेशन दे दिया था। मेरा एग्जामिनेशन 2019 में सितंबर में हुआ था। ठीक है, पास किया था मैं, उसमें फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आपका अगर कंप्लीट हो जाता है BEd में, ठीक है, BEd फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप सीटेट भरते हैं और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका डिग्री वो वैलिड है। ठीक है, आपका वो जो सीटेट आप क्वालिफाई किए हैं तो वो वैलिड सर्टिफिकेट है, वो इनवैलिड में नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो वो वैलिड काउंट होगा आपका सर्टिफिकेट। तो आपका जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए उस समय जब आप सीटेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो। ठीक है, इसी तरीक़ा से जैसे आप सेकेंड ईयर में है, आप सेकेंड ईयर मान लिया किसी का सेशन 18-20 था, जैसे मेरा, हम खुद पे ही मान लेते हैं, पहले हमारा सेशन 18-20 है, तो मैंने क्या किया 19 में, 20 में मैंने जो है 20 में तो सीटेट हुआ नहीं था, वही 21 में जाके हुआ था जनवरी में। ठीक है, जनवरी 2021 में हुआ था एग्ज़ाम। तो मेरा सितंबर में ही
2019 में ही मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो मैं सीटेट के पहले ही फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट था, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि मेरा सेकेंड ईयर भले ही 2021 में फाइनल हुआ, लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर 19 में ही कंप्लीट था। तो इसलिए आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका जो है वो सर्टिफिकेट सीटेट का वैलिड होगा, काउंट होगा, और आपका सेंट्रल में भी इसी तरीक़ा से वैलिड होगा, ठीक है। कुछ लोग ये धुन में ना रहा कि 6 महीना वैलिडिटी है, 2 महीना है, 5 महीना के अंदर रहना चाहिए डिग्री। बहुत लोग स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या बीएड के बाद ही हमें सीटेट देना चाहिए, या फिर पहले हम भर सकते हैं कि नहीं एपीआर में। आप एपीआर में भर सकते हैं, एकदम भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, 1 साल आपने बीएड कर चुका हो या जो भी आपने किया है, ठीक है। तो ये हमारा ये आप हमारा जो है बातों को आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, जान पाएँ इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। कि केंद्रीय विद्यालय में अगर आप भरते हैं और एपीआर में आप अगर देना चाहते हैं, तो वहाँ पे उसका विज्ञापन में भी रहता है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप एपीयरिंग में आप भर सकते हैं कई जगह पे, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट आता है तो आपका जो है डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया था जो सीटेट की वैलिडिटी के बारे में मैंने बताया। बहुत सारे स्टूडेंट जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं, या किन्हीं टीचर या दूसरे के कहने बहकावे में आ जाते हैं, और वो सीटेट में अपना सोचते हैं कि अब मैं अप्लाई ही नहीं करूं, ठीक है। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना। हाँ, सीटेट देखिए, एक बार आप दे दिए तो बार बार आप सीटेट क्यों दीजिएगा। अब उसका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप समझ ही पा रहे होंगे। क्योंकि आप तो बार बार आप पैसे लगाने से फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि एक बार आप क्वालिफाई कर लिए तो हाँ, आपका देने का मन है तो आप दीजिए, इसमें कोई आपको मना नहीं करना है कि आपको नहीं देना है। आप पास कर गए तो दीजिए, आप 10 बार 20 बार दीजिए, लेकिन उससे क्या होगा, कुछ नहीं। वैलिडिटी तो लाइफ टाइम कर दिया गया है, आप पास किए, बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ टाइम के लिए निफिक्र हो गए। अब देने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये था आज का क्वेरी, आप लोग के द्वारा दिया गया था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद, जय।